तो आपके आसपास का जीवन पूरे 100% आपकी मर्जी से नहीं होता और इसे होना भी नहीं चाहिए। जो कुछ आपके भीतर हो रहा है, ये किसे तय करना चाहिए कि वो कैसा हो। कि जब भी लोगों के जीवन में कुछ अच्छा नहीं होता, तो लोगों की आदत ऊपर वाले की ओर देखने की होती है। अगर अभी कोई और ये तय करता है कि आपके आसपास क्या होना चाहिए, तो आप एक गुलाम की तरह महसूस करते हैं। लेकिन अभी कोई दूसरा ये तय कर रहा है कि आपके भीतर क्या होना चाहिए। क्या ये गुलामी नहीं है? कोई और ये तय कर सकता है कि आप खुश हैं या दुखी। क्या ये गुलामी नहीं है? कोई और ये तय कर सकता है कि आप एक सुखी इंसान बनेंगे या दुखी इंसान। क्या ये गुलामी नहीं है? आपके भीतर क्या हो रहा है, ये कोई दूसरा तय करता है। ये तो गुलामी का सबसे बुरा रूप है ना? दरअसल सारे लोग ऐसे ही हैं, इसीलिए ये सामान्य लगता है, लेकिन ऐसा है नहीं। ये सामान्य नहीं है। सिर्फ इसीलिए क्योंकि सारे लोग ऐसे ही हैं, ये बात सामान्य नहीं हो जाती। आपके आसपास का जीवन 100% वैसा नहीं होगा, वैसा कभी भी नहीं होगा जैसा आप चाहते हैं, और ऐसा होना भी नहीं चाहिए। क्योंकि अगर सब कुछ आपके ही तरीके से होने लगे, तो मैं कहां जाऊंगा? Where do I go? मुझे खुशी है कि सब कुछ आपके अनुसार नहीं हो रहा है। तो आपके आसपास का जीवन पूरे 100% आपकी मर्जी से नहीं होता, और इसे होना भी नहीं चाहिए। And it should not. हाँ, अगर आप मशीनों के साथ जी रहे हो तो ऐसा हो सकता है, पर वो भी एक दिन धोखा दे देंगी। Isn't it? And क्या हर दिन मशीनें आपको कोई ना कोई मुसीबत नहीं देती? देती हैं। So, बाहरी परिस्थितियां 100% आपके मन के मुताबिक कभी नहीं होने वाली, और अगर आपकी खुशी या आनंद या इतने सारे शब्दों का इस्तेमाल करने के बजाय मूल रूप से ये आपके अंदर का सुखद अनुभव या दुखद अनुभव है। सुखद अवस्था के हमारे पास कई नाम हैं। हम इसे शांति, खुशी, आनंद, परमानंद कहते हैं। दुखद अवस्था के हमारे पास कई नाम हैं। तनाव, डर, घबराहट और बाकी चीजें। and whatever else, madness, whatever. Pleasantness versus unpleasantness. सुखद बनाम दुखद अवस्था। अगर आपकी सुखद अवस्था आपके आसपास की घटनाओं पर निर्भर है, तो आपके लिए हमेशा सुखद रहने की संभावना बहुत कम है ना? चीजों की प्रकृति ही ऐसी है कि ऐसा नहीं हो सकता। अगर आप इसके और उसके बीच दूरी पैदा कर सकें, तो ऐसा हो In सकता the है। sense, कहने का अर्थ ये है कि जब भी लोगों के जीवन में कुछ अच्छा नहीं होता, तो लोगों की आदत ऊपर वाले की ओर देखने की होती है। so in this, इस अनंत ब्रह्मांड में क्या किसी को पता है कि ऊपर कहाँ है और नीचे कहाँ है? किसी को नहीं मालूम कि ऊपर क्या है और नीचे क्या है। इन चीजों की बस हमने कल्पना कर रखी है ना? आप केवल एक ही बात निश्चित तौर पर जान सकते हैं, बाहर क्या है और भीतर क्या what है। is outward, what is inward. ये एक बात आपको पक्की पता है, ये भीतर है, ये बाहर है। केवल यही बात आप अधिकार के साथ जानते हैं। अब आप कह सकते हैं, मैं जानता हूं कि भीतर क्या है और बाहर क्या है। क्या आपने खुद के बाहर कभी भी किसी चीज का अनुभव किया है? Everything that ever आपके साथ जो कुछ भी हुआ है, अंधेरा और उजाला आपके भीतर हुए हैं, दुख और सुख आपके भीतर हुए हैं, आनंद और पीड़ा आपके भीतर हुए हैं। क्या आपने कभी भी अपने बाहर किसी चीज को महसूस किया है? happened, no. नहीं। So what I am, तो मैं आपसे पूछ रहा हूं, जो कुछ आपके भीतर हो रहा है, ये किसे तय करना चाहिए कि वो कैसा हो? what, जो कुछ आपके भीतर हो रहा who है, should ये determine? किसे तय करना चाहिए कि वो कैसा हो? किसी और को? Somebody else? निश्चित रूप से आपको ही तय करना चाहिए कि आपके भीतर क्या हो रहा है ना? तो अगर आप खुद तय करेंगे कि आपके भीतर क्या घटे, तो आपके पूरे जीवन का अनुभव आपके अनुसार तय होगा। इसे आपके सिवा कोई दूसरा तय नहीं कर सकेगा, है ना? हो सकता है कि आप अपने आसपास की घटनाओं को खुद न तय कर सकें, पर इस ग्रह पर जीवन का आपका अनुभव पूरे 100% आपके द्वारा ही तय होगा। बस आपको इसकी बागडोर अपने हाथ में लेनी होगी। अगर आपने इसे ढीला छोड़ दिया, तो कोई दूसरा तय करने लगेगा। वो भी जानबूझकर ऐसा नहीं करेंगे, वो अनजाने में ऐसा करेंगे, क्योंकि वो भी आपकी तरह ही बेहोशी में जी रहे हैं।